हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल बेहद ही खूबसूरत और तेज तर्रार किस्म की लड़की थी। उसके नैन नक्श बहुत ही कटीले थे। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। इसी कारण उसके पास लड़के चक्कर काटा करते थे, पर वो हर किसी को भाव नहीं देती थी। और कुछ समय बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी राज नाम के लड़के से करवा दी। अब कोमल अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल जाती है और ऐसे ही एक दिन वो किसी काम से मार्केट जाने लगती है तो बीच रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और वो उसे खींचते हुए एक कोने में ले जाता है और उससे कहता है, हेलो कोमल। कौन हो तुम और मुझे ऐसे खींच कर लाने का क्या मतलब? मैं गुरदीप, तुम्हारा पुराना दोस्त। इतनी जल्दी भूल गई मैनू? अच्छा, नहीं याद है मुझे, बस मेरे ध्यान में नहीं गया। और तुम्हें तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, कितना कुछ किया था तुमने मेरे लिए। अगर तुम्हें सब कुछ याद ही है तो तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? देखो, अब इन सब बातों का ना कोई मतलब नहीं रह गया है। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। पर कोमल, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ जाऊँ, तुम्हें बताओ। मुझे माफ कर देना गुरदीप, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती और अब मुझे चलना चाहिए। फिर कोमल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कोमल अपने घर के लॉन में साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसके सामने वाली गली में एक आदमी बहुत देर से उसे स्टॉक कर रहा होता है। तो कोमल उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या बात है मिस्टर, कोई काम वाम नहीं है क्या तुम्हारे पास जो मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो? और नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम संजय है और मैं यहाँ अपना ही काम कर रहा था मिस कोमल। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? याद करो कोमल, मुझे पहचानने की कोशिश करो, शायद तुम्हें कुछ याद ही आ जाए। संजय, तुम मेरे कॉलेज में थे ना? हाँ, याद आया, तुमने मुझे एक बार प्रपोज भी किया था। हाँ, पर तुमने इनकार कर दिया था। क्योंकि उस वक्त सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, इन सब चीजों पर नहीं, समझे? हाँ तो देती, मैंने रोका था क्या तुम्हें? लेकिन शादी क्यों की? थोड़ा तो सोचती मेरे बारे में, कितना प्यार करता था मैं तुम्हें। अब नहीं करते क्या? इससे अच्छा यही पूछ लो कि सांस भी लेता हूँ या नहीं। देखो संजय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। खराब तो तुम्हारे बिना हो जाएगी। देखो, तुम बात को समझो, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की पत्नी हूँ, किसी के घर की बहू हूँ। तुम बस जाओ यहाँ से और दोबारा इस गली की तरफ कभी मुड़कर भी मत देखना। इन सब चीजों से कोमल बेहद परेशान हो जाती है। वो राज को इन सब चीजों के बारे में बताना चाहती है, पर उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता। वो अपने काम में अक्सर बिजी रहता और घर आकर थक हार कर सो जाता। एक दिन ऐसे ही कोमल अपनी बालकनी में बैठी हुई थी कि तभी एक आदमी वहीं सड़क के बीच में खड़े होकर कोमल के घर की ओर देखने लगता है और काफी देर हो जाती है। वो टकटकी लगाए कोमल को देखता ही रहता है। तभी कोमल उसके पास जाती है और बोलती है, ए मिस्टर, तुम पागल हो क्या जो इतनी देर से मेरे घर की तरफ घूर घूर कर देख रहे हो? तुम हो कौन? वैसे तुम्हें कहीं देखा है मैंने पहले? हाँ कोमल, सही कहा, तुमने मुझे देखा है और वो भी कई बार। मैं अक्षय हूँ, अक्षय। हम एक ही ऑफिस में तो काम किया करते थे। हाँ हाँ, याद आया मुझे, तुम कितना ख्याल रखा करते थे ना मेरा ऑफिस में। बस यही याद है कि ख्याल रखता था, और कुछ याद नहीं तुम्हें? अरे कितना भटका हूँ यार मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ भूल गई क्या? ऐसी बात नहीं है अक्षय, मुझे सब कुछ याद है, बस अब वक्त बदल गया है और मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लो। अच्छी तो बहुत मिल जाएंगी कोमल, पर तुम जैसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे अक्षय, ये सब नहीं हो सकता। भूल जाओ मुझे और चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि तुम मेरा पहला और मेरा आखिरी प्यार हो कोमल। अब कोमल को इस बात का एहसास होने लगता है कि उसने कितना गलत किया है उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। उनके साथ सिर्फ धोखा और फरेब किया। फिर वो राज के बारे में सोचने लगती है
वैसे राज जी तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और एक वो तीनों है जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी इतनी फिक्र करते हैं। इससे अच्छा तो मैं उन तीनों में से किसी से शादी कर लेती, तो फिर मैं आज कहीं और ही होती और अपनी जिंदगी के अच्छे से मजे ले रही होती। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कोमल राज के प्यार के लिए तड़पती और तरसती रहती है, पर वो उसे प्यार और वक्त दोनों ही नहीं दे पाता। तो कोमल प्यार पाने के लिए उन तीनों लड़कों के पास जाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन कोमल गुरदीप से मिलने जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो गुरदीप, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। नहीं कोमल, तुम माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। सही कहा तुमने, जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं। चलो ना, हम एक नई शुरुआत करते हैं। तुम सच कह रही हो ना कोमल? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मेरी जान। अच्छा कोमल, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना, क्या बात है? मैं क्या कह रहा था, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? बस इतनी सी बात, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? कर लो, किस करनी है तो क्या हुआ? वैसे सिर्फ किसी नहीं करनी, और भी बहुत कुछ करना है। तो कर लो ना, मैंने मना थोड़ी किया है। इसके बाद गुरदीप उसको बेडरूम में ले जाता है, फिर उसे लिटाता है, उसे कंफर्टेबल फील करवाता है और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलता है। कोमल को ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसी प्यार के लिए तो कब से तड़प रही थी। फिर वो दोनों बेहद प्यार करते हैं एक दूसरे को। ऐसे ही करते करते कोमल संजय और अक्षय के पास भी जाती है और उनके साथ संबंध बनाती है। ये सब कोमल को बहुत अच्छा लगने लगता है। वो कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाया करती। एक दिन ऐसे ही उसकी सास उससे पूछती है, अरे बहू, ये तू रोज रोज कहाँ जाती है और आती भी इतनी देर में है, क्या बात है? वो माँ जी क्या है ना कि यहाँ पास में मेरी एक सहेली का घर है, बस उसी के पास जाती हूँ मैं। लेकिन बेटा, रोज रोज इस तरह किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती। नहीं माँ जी, वो अकेली रहती है, इसीलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेखा को कोमल की बातों पर शक होने लगता है, इसलिए वो अगले दिन उसका पीछा करती है। जब वो उसे 3 अलग अलग लड़कों के पास जाता हुआ देखती है तो उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो घर पर आकर सारी बात राज को बताती है। फिर राज कोमल से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है कोमल? तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो? कमी? कौन सी कमी की बात कर रहे हो? बेकरारी के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम्हें पता भी है मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करती थी, पर जब भी तुम आते थे हमेशा थके होते थे और फिर खाना खाकर सो जाते थे और मैं रह जाती थी तन्हा और अकेली। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती? मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरा भी कुछ हक है, मुझे भी कोई प्यार करने वाला चाहिए। मुझे माफ कर दो कोमल, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाया जिनकी तुम हकदार थी। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे माफ कर दो राज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पति के होते हुए मैं दूसरे आदमी के पास गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज राज। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने लगते हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।